हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एपिस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो हमारी इनहेरिटेंस बायोलॉजी का 8th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, सेक्स लिमिटेड, लियोट्रोपी और लीथल एलील्स के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। जीन इंटरेक्शन क्या होती है कि जीन इंटरेक्शन इज द कॉन्सेप्ट इन विच टू और मोर जीन कंट्रोल द और affect the phenotype of a single character। जीन इंटरेक्शन एपिस्टेसिस को पढ़ने से पहले हमें जीन इंटरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि जीन इंटरेक्शन क्या होती है। जीन इंटरेक्शन होती है कि जब एक दो या दो से ज्यादा अलील यानी सॉरी दो या दो से ज्यादा जीन, जैसे कि एक हमारा हो गया ये जीन और एक हो जाता है हमारा बी जीन। ठीक है, जब ये दोनों, अब ये दो जीन भी हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम दो का केस लेके चलते हैं कि जब दो जीन किसी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को कंट्रोल या फिर अफेक्ट करते हो। ठीक है, यानी कि इन दोनों जीन्स की इंटरेक्शन से एक पर्टिकुलर फिनोटाइप बन रहा हो, तो उसको हम जीन इंटरेक्शन नाम देंगे। ठीक है, इन दिस केस द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट जीन, जैसे कि एक ए जीन का और एक बी जीन का जो प्रोडक्ट रहेगा, कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ए सिंगल फिनोटाइप। बिल्कुल ठीक, कि जो हमारे दो जीन्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक फिनोटाइप को कंट्रोल करेंगे। दिस केस इज अपोजिट टू लियोट्रोपी इन विच सिंगल जीन कंट्रोल मल्टीपल फिनोटाइप। बिल्कुल सही है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लियोट्रोपी को पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था कि हमारा एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, लेकिन जो जीन इंटरेक्शन होगा उसके अंदर क्या होगा कि हमारा जीन हमारे मल्टीपल हो जाएंगे लेकिन फिनोटाइप एक हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के हम अपोजिट कह सकते हैं। और एपिस्टेसिस जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इज वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन। जो जीन इंटरेक्शन है उसी का एक टाइप होता है हमारा एपिस्टेसिस, जो इसका मेजर टाइप है, या फिर मैक्सिमम टाइम हम जीन इंटरेक्शन को ही एपिस्टेसिस का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एपिस्टेसिस क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन इन विच एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन एक्सप्रेस और मॉडिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। जो हमने जीन इंटरेक्शन में पढ़ा था वही है कि जो हमारा एपिस्टेसिस है वो जीन इंटरेक्शन का ही एक टाइप है, जिसके अंदर जो हमारा एक जीन होगा, जैसे कि ए जीन है, ठीक है, वो बी जीन का जो प्रोडक्ट होगा उसके प्रोडक्ट को, जो हमारा ए जीन का प्रोडक्ट आएगा, ये बी जीन के जो प्रोडक्ट आएगा उसको या तो इनिबिट करेगा या फिर मॉडिफाई करेगा, यानी कि उसको अफेक्ट करेगा वो। ठीक है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मतलब ये इस वाले प्रोडक्ट को इनिबिट या फिर मॉडिफाई कर रहा है और इस वाला जो प्रोडक्ट है वो इसको इनिबिट या फिर मॉडिफाई कर रहा हो इसके प्रोडक्ट को, तो उसको हम क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस। आगे क्या है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ वन जीन एक्ट एंटागोनिस्टिकली। एंटागोनिस्टिकली का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, to the product of another gene, then epistasis leads to suppression of the expression। बिल्कुल ठीक है, कि जैसे कि हमारे दो जीन हो गए, ए जीन है और एक ये बी जीन था, तो जब इनके प्रोडक्ट एक दूसरे के अपोजिट काम करे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? स्प्रेशन होगा एक्सप्रेशन का। मतलब कि ये इस वाली जो फेनोटाइप होगा उसके एक्सप्रेशन को स्प्रेस करेगा और ये इसके एक्सप्रेशन को स्प्रेस करेगा। while when product of genes act synergistically का मतलब होता है कि साथ साथ, टुगेदर और इन कॉम्प्लीमेंट्री मैनर, then epistasis leads to modification of the expression और so same phenotype। दूसरे में हम क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों के प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, ये वाला जो जीन का प्रोडक्ट है और बी जीन का जो प्रोडक्ट है, ये एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो भी इनकी फिनोटाइप होगी उसके अंदर या तो मॉडिफिकेशन आ जाएगी या फिर क्या होगा कि दोनों के दोनों मिलके आपस में एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, अब एपिस्टेसिस के अंदर हमारे दो टाइप के जीन आते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एपिस्टेटिक जीन और दूसरा होता है हमारा हाइपोस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक जीन कौन से होते हैं? दीज आर द जीन whose प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस और स्प्रेस द प्रोडक्ट ऑफ अनदर जीन।
जैसे कि हम मान के चलते हैं यहाँ पे कि हमारा जो ए जीन का प्रोडक्ट है, इसका कोई प्रोडक्ट है P1 मान के, PA मान के चलते हैं, इसका प्रोडक्ट जो बी जीन का प्रोडक्ट आया है, बी प्रोडक्ट बी हो गया ये, अगर ये इसको स्प्रेस कर रहा है, इसको स्प्रेस कर रहा है, तो जो हमारा PA हो जाएगा, जो प्रोडक्ट ए होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाता है हमारा एपिस्टेटिस। और जो स्प्रेस हो रहा है, जीन whose प्रोडक्ट इज स्प्रेस्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ अनदर जीन, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोस्टैटिक। ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि हमने मेंडल के लॉ पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हमारा एक आया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके अंदर भी तो यही था ना कि हमारा एक अलील दूसरे अलील को स्प्रेस कर रहा था, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम मेंडल लॉ को पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, एक ही जीन को ले रहे थे, हमारा सिंगल जीन था, और उसके जो दो अलील थे, अलील ए, ये स्प्रेस कर रहा था किसको, अलील बी के प्रोडक्ट, सॉरी अलील रिसेसिव ए के प्रोडक्ट को। मतलब हमारा सिंगल जीन का काम चल रहा था, जिसके अंदर एक अलील दूसरे अलील के प्रोडक्ट को इनहिबिट कर रहा था। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, यानी कि एक ही जीन के अंदर जो इंटरेक्शन हो रही है, या फिर इसको हम इंटर एलिलिक इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, कि दो अलील के बीच में जब इंटरेक्शन होती है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं एपिस्टेसिस की बात करता हूं, तो एपिस्टेसिस में क्या होगा कि हमारे दो जीन होंगे, एक होगा हमारा जीन ए, एक होगा हमारा जीन बी। और जीन ए का जो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मैं अलील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीन की बात कर रहा हूं, कि जब एक पर्टिकुलर जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करे, इसकी एक्सप्रेशन को अफेक्ट करेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, एपिस्टेसिस। ठीक है। तो इसीलिए ये वाली कौन सी इंटरेक्शन होगी हमारी, इंटरजेनिक, और ये कौन सी थी हमारी, इंट्राजेनिक, यानी कि एक ही जीन के अंदर। ठीक है, ये हमारी इंटरजेनिक इंटरेक्शन थी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमने क्रोमोसोम पढ़े थे, ये हमारा क्रोमोसोम होता था, ठीक है, ये इसका पेयर है। तो एक पर्टिकुलर जीन के लिए ये एक लोकस होता है जहां पे भी वो प्रेजेंट है। अब ये लोकस जो है वो हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे ए जीन के लिए है, और ये वाला हमारा लोकस बी जीन के लिए, यानी कि बी जीन की पोजीशन है ये। तो एपिस्टेसिस के अंदर क्या होता है कि ये वाली जो लोकस है, इसका जो प्रोडक्ट है, यानी कि इस जीन का जो प्रोडक्ट है, वो इस वाले लोकस के जीन, यानी कि दूसरी जीन पेयर को या फिर अलील के पेयर को अफेक्ट कर रहा है। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, एपिस्टेसिस। ठीक है। अब आगे इसके टाइप्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहला टाइप होता है हमारा एपिस्टेसिस का, रिसेसिव एपिस्टेसिस, और इसी को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ एपिस्टेसिस ए होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे लेके चलते हैं हम कि हमारे दो जीन है, ठीक है, एक जीन ए हो गया, एक जीन बी, इसके लिए ये हमारे अलील है और इसके लिए हमारे ये दोनों अलील हो गए। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन एट वन लोकस, वन लोकस यानी कि एक जीन के अंदर। जैसे कि हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि बी जो हमारा जीन है, इसके अंदर जब हमारी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, तो वो क्या कर रहा है, एट वन लोकस और इन वन जीन मास्क और स्प्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हमारा बी जो जीन है और इसके अलील अगर हमारे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, तो जो दूसरा जो जीन होगा, जो ए वाला जीन है, इसका कोई भी जीनोटाइप हो, चाहे वो ये हो, ठीक है, या फिर हमारे दूसरे कोई भी हो, उनकी एक्सप्रेशन को ये अफेक्ट करता है। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, रिसेसिव एपिस्टेसिस। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे कोट कलर इन माइस या फिर ह्यूमन ब्लड टाइप, ये हम आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं कोट कलर इन माइस,
तो इसके अंदर क्या रहता है कि जैसे कि यहाँ पे कोई प्रोकर्सर मॉलिक्यूल है जो कि कलरलेस है, और कलरलेस को हम क्या कहते हैं, एल्बिनो। कलरलेस को हम क्या कहते हैं, एल्बिनो। यहाँ पे कोई पिगमेंट की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, और इस प्रिकर्सर मॉलिक्यूल या फिर कलरलेस मॉलिक्यूल को ब्लैक पिगमेंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारा जीन बी काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसका मतलब हो जाएगा कि जब जो हमारा कलरलेस मॉलिक्यूल है, इसको ब्लैक पिगमेंट में कन्वर्ट करने के लिए एटलीस्ट हमारा एक कैपिटल बी तो चाहिए होगा, डोमिनेंट बी तो चाहिए है। अगर यहाँ पे हमारा रिसेसिव वाला कंडीशन हो जाती है, रिसेसिव होमोजाइगस, तो ये हमारा कलरलेस मॉलिक्यूल ब्लैक पिगमेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या है कि हमारा जो ब्लैक पिगमेंट है उसको अगोटी पैटर्न, ठीक है, ये भी एक टाइप का पैटर्न है, तो इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो जीन ए है वो काम कर रहा है। और सेम वैसी कंडीशन यहीं पे है कि जब भी ब्लैक पिगमेंट को अगोटी पैटर्न के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारा एटलीस्ट एक डोमिनेंट ए अलील होना चाहिए। अगर यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे रिसेसिव होमोजाइगस हो जाते हैं तो यहाँ पे ये ब्लैक पिगमेंट एगोटी पैटर्न के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हमारे किसके थे, रिसेसिव होमोजाइगस के लिए। अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमारी रेशो आएगी। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब हमारे दोनों के दोनों अलील, ए अलील और बी अलील, या फिर ए जीन और बी जीन, दोनों के पास अगर एटलीस्ट एक हमारा डोमिनेंट अलील हो, ठीक है, तो वहां पे पैटर्न कौन सा आएगा, अगोटी। क्यों आएगा, क्योंकि देखो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे दोनों के दोनों जीन के पास एक एक डोमिनेंट अलील है। तो अगर यहाँ पे हमारा एक डोमिनेंट अलील है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, और क्योंकि यहाँ पे भी हमारा एक डोमिनेंट है तो ये वाला जो होगा ब्लैक पिगमेंट वो अगोटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कौन सा आएगा हमारा, अगोटी पैटर्न, ठीक है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट कि अगर हमारा सिर्फ बी वाला ही क्या हो, बी जीन ही हमारा क्या है, डोमिनेंट है, ए वाला हमारा रिसेसिव है, तो क्या होगा। अब क्योंकि बी वाला हमारे किसके लिए जरूरी था, कलरलेस को ब्लैक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, और हमारा यहाँ पे डोमिनेंट अलील तो है ही, तो ये यहाँ पे ब्लैक पिगमेंट के अंदर तो कन्वर्ट हो गया। लेकिन फर्दर इसको कन्वर्जन के लिए यहाँ पे क्या चाहिए था, एक डोमिनेंट ए अलील चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये अगोटी पैटर्न के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्लैक पिगमेंट रह जाएगा। तो ये कैसा होगा, ब्लैक। देन उसके बाद क्या है, आगे दे रखा है हमारा जो ए जीन है, ये तो हमारा डोमिनेंट हो गया, यहाँ पे तो एक डोमिनेंट अलील है, लेकिन जो हमारा बी है वो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे जो बी वाला है अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव रह जाता है, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, तो ये कलरलेस वाला ब्लैक पिगमेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा तो ये यहीं पर रहेगा। तो फर्दर आगे अगर हमारा यहाँ पे डोमिनेंट अलील हो भी तो भी ये अगोटी पैटर्न नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये ब्लैक पिगमेंट जो एजिन के एंजाइम है या फिर जो प्रोडक्ट है वो किसके ऊपर काम कर रहे थे, वो ब्लैक पिगमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन ब्लैक पिगमेंट तो हमें मिला ही नहीं क्योंकि ये कलरलेस से ब्लैक में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, तो इसीलिए ये यहीं पे रुक गया, ठीक है। और यही हमारा क्या था, इसी को हम क्या कह रहे थे, रिसेसिव एपिस्टेसिस, कि अगर हमारा एक अलील सॉरी एक जीन अगर हमारा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर हो तो जो दूसरा जो जीन रहेगा ना हमारा, उसका चाहे कोई भी जेनोटाइप हो उससे कोई फर्क नहीं होने वाला, वो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है ये इस जीन को स्प्रेस कर रहा है, ठीक है, मास्क कर रहा है इसके इफेक्ट को। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि हमारे अगर दोनों के दोनों ही जीन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो तो भी यहाँ पे सेम वही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है तो फर्दर इसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे हमारा डोमिनेंट अलील है या फिर नहीं है, कुछ भी हो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ना ही हमारा ब्लैक पिगमेंट बन रहा, तो यहाँ पे भी हमारा जो फिनोटाइप होगा वो कैसा आएगा, कलरलेस, या फिर हम कह सकते हैं एल्बिनो। तो यहाँ पे दोनों की दोनों जगह हमारे क्या आएगा, एल्बिनो, ठीक है। ये हमारा हो गया गोटी, ये हो गया हमारा ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट हम रेशो के ऊपर आते हैं कि
रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर जो हमारी डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था हमने मेंडल के टाइम पे, जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, तो जब हमने वहां पे डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, तो उसके अंदर जो हमारी फिनोटिपिक रेशियो आई थी 9:3:3:1 के, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है 9:3:4। कैसे होती है, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे ये पेरेंट थे और दूसरी तरफ हमारे ये, तो जब इनकी क्रॉसिंग हुई तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हेटेरोजाइगस हो जाएंगे दोनों के लिए। और जब इनकी हमने क्रॉसिंग करवाई, ठीक है, तो जो हमारे प्रोडक्ट, जो हमने रेशियो बनाई थी, वे टोटल हमारी जो टेबल बनी थी एक 16, जिसके अंदर अलग अलग जीनोटाइप थे, उसमें से अगर हम उनको डिवाइड करना चाहे तो कुछ इसी टाइप से डिवाइड कर रहे थे हम। मतलब कि जैसे वहां पे क्या हो रहा था हमारा कि 9 तो हमारे जो रेशियो थी ना, ये 9:3:1 की 9:3:3:1, जो 9 वाले थे वो क्या थे कि हमारे जिसके अंदर दोनों के दोनों एटलीस्ट एक तो हमारे डोमिनेंट आ ही रहे थे, दोनों जीन के ऊपर एटलीस्ट एक तो हमारा डोमिनेंट था ही। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा था कि हमारा सिर्फ एक वाला ही डोमिनेंट था, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ बी डोमिनेंट हो हमारे पास, ए वाला डोमिनेंट नहीं होगा। ये दोनों, ये क्या होगा हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। देन थर्ड कंडीशन में क्या था कि हमारा ए वाला तो क्या हो गया डोमिनेंट या फिर हेटेरोजाइगस हो सकता है, और दूसरे वाला हमारा जीन क्या होगा होमोजाइगस रिसेसिव। देन लास्ट में हमारा क्या था कि दोनों के दोनों हमारे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर हो। ठीक है, तो ये हमारी रेशियो थी 9:3:3:1। ठीक है, तो ये अब क्या हुआ, क्या फेनोटाइप आया इसके, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या होगा 9 का, ये हमारा 3 वाला पेयर था, ये भी हमारा 3 वाला, ये 1 का। तो 9 हमारे कौन से आए हैं, अगोटी। ठीक है, 9 हमारे क्या आ जाएंगे, अगोटी वाले। ठीक है, 3 हमारे कौन से आएंगे, ब्लैक। और 4 हमारे कौन से आ जाएंगे, 3 हमारे ब्लैक। ठीक है, और 4 हमारे क्या आ जाएंगे, एल्बिनो। जो हमारी रेशो होगी वो क्या हो जाएगी 9:3:4। एक और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कि जो दूसरा एग्जाम्पल था हमारा रिसेसिव एपिस्टेसिस का, उसमें क्या था ह्यूमन ब्लड टाइप कंसिडरिंग एच सब्सटेंस। अगर आपको याद हो तो जब हमने कोडोमिनेंस की बात की थी तो वहां पे हमने एक एच सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर क्या था कि हमारा एक एच सब्सटेंस का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल था, एच सब्सटेंस प्रिकर्सर मॉलिक्यूल था। ठीक है, और इसको एच सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा एक FUT1 जीन था। ठीक है, ये हमारा जीन था, और ये जीन हमारा कौन बना रहा था, सपोज करके चलते हैं कि इसके लिए जो हमारा जीन है वो एच जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो फर्दर आगे क्या हो रहा था कि ये जो एच सब्सटेंस था, तो यहाँ पे जो भी हमारा अलील हमें मिल रहा था, जैसे कि अगर दोनों के दोनों हमारे अलील ए हो जाते या फिर बी हो जाते, तो वो फर्दर क्या कर रहा था हमारे किसी ब्लड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। ये ए भी हो सकता था हमारा, या फिर बी भी ब्लड ग्रुप हो सकता था, ए बी भी हो सकता था। तो इस टाइप से हमारे प्रोडक्ट आ रहे थे, जो हमारा ब्लड टाइप था वो आ रहा था। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, ये भी हमारा होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस का। वो कैसे कि अगर हमारा यहाँ पे जो एच अलील है ये हमारा हो जाए रिसेसिव कंडीशन के अंदर, तो हमारा जो FUT जीन है वो यहाँ पे हमारा बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या था फ्यूकोज ट्रांसफरेज। तो यानी कि ये जो एंजाइम है अगर हमारे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो ये एच वाला, तो हमारा जो फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम है ये बनेगा ही नहीं, सिंथेसाइज ही नहीं होगा। अगर ये सिंथेसाइज नहीं होता है तो क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा एच सब्सटेंस प्रिकर्सर में ही रहेगा, एच सब्सटेंस बनेगा ही नहीं। और अगर ये नहीं बनेगा तो हमारा जीन प्रोडक्ट भी नहीं आएगा। तो ये हमारा किसका था, एक बॉम्बे फिनोटाइप में भी जैसे हमने पढ़ा था कि अगर एच जीन ही हमारा रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में हो तो फर्दर अलील ए होने से बी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा रहेगा, ओ ब्लड ग्रुप ही रहना है। ठीक है, तो वहां पे भी हमारी रेशो कैसी आएगी 3:, जो डाई हाइब्रिडिक रेशो थी हमारी वो कैसी आएगी 9:3:4। ठीक है,
ये था हमारा रिसेसिव एपिस्टेसिस। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसके अंदर क्या रहता है कि इन दिस टाइप ए डोमिनेंट अलील एट वन लोकस और इन वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। इसका मतलब क्या है कि लास्ट टाइम जैसे हम कह रहे थे ना कि हमारे पास जैसे दो अलील हो, सॉरी दो जीन हो, तो जब हमारा एक जीन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो तो वो इस वाले प्रोडक्ट को इनिबिट कर रहा है। लेकिन डोमिनेंट एपिसिस्टिस के अंदर क्या होगा हमारा कि अगर हमारा एक जीन, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि हमारा ए जीन है, ठीक है, जब हमारा ए जीन के अंदर जो जीनोटाइप है उसके पास अगर एक भी एक भी हमारा डोमिनेंट अलील आ जाएगा, अगर इसके पास एक भी डोमिनेंट अलील आ जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पे अगर होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, तो वो क्या करेगा जब भी हमारा यहाँ पे डोमिनेंट अलील आएगा तो वो इसके जो प्रोडक्ट होगा उसको स्प्रेस करेगा, उसको मास्क कर देगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं हम फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। इसके अंदर जो पाथवे है वो कुछ इस टाइप का होता है हमारा। फर्स्ट जो हमारा जो स्प्रेस कर रहा है, यानी कि ये वाला जो हमारा जीन है, ये अगर हमारा एक भी इसके पास डोमिनेंट वाला लील होगा तो ये क्या करेगा, इस पाथवे को स्प्रेस करेगा, और बी वाला हमारा क्या कर रहा है, इसको एक्टिवेट कर रहा है। तो जैसे कि जो व्हाइट प्रिकर्सर है, इसको ग्रीन के अंदर कन्वर्जन के टाइम पे अगर हमारा जो जीन ए है वो होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है, तो ये जो हमारा ए एलील होगा ये अपने आप की एक्सप्रेशन दिखाएगा, और एक्सप्रेस करके ये क्या करवाएगा, यहाँ पे इसके कन्वर्जन को इनिबिट करेगा, यानी कि ये वाला हमारा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो ये किसके अंदर रहेगा, व्हाइट प्रिकर्सर के अंदर। और अगर इसको कन्वर्ट होना है तो कन्वर्जन के लिए क्या होगा कि हमारा यहाँ पे डोमिनेंट अलील होना ही नहीं चाहिए कोई भी, तो यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होनी चाहिए। ये क्या करेगी, ये क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट अलील नहीं है तो ये यहाँ पे इसको इनिबिट नहीं कर पाएगा इस पाथवे को, और अगर इनिबिट नहीं कर पाएगा तो हमारा ग्रीन फिनोटाइप आ जाएगा। फर्दर क्या रहेगा कि जो जीन बी है ये ग्रीन फिनोटाइप को येलो फिनोटाइप के अंदर कन्वर्जन में काम आ रहा है, ठीक है, एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारा डोमिनेंट अलील होगा, ठीक है, तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा, और अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा तो हमारा ये पाथवे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ये ग्रीन फिनोटाइप के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं किस तरीके से फिनोटाइप आ रहे हैं कि अगर हमारे दोनों के दोनों के पास, दोनों जीन के पास क्या हो, हमारा एक डोमिनेंट अलील हो। डोमिनेंट अलील होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, डोमिनेंट अलील होगा। ठीक है, यहाँ पे भी डोमिनेंट अलील होगा। तो अगर ये वाला हमारा डोमिनेंट अलील है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको स्प्रेस करेगा, यानी कि हमारा ये पाथवे कंप्लीट नहीं होगा, ये पाथवे कंप्लीट नहीं होगा, तो ये कैसा कलर आएगा, इसका फिनोटाइप कैसा रहेगा, व्हाइट। देन उसके बाद नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है कि अगर हमारा ये तो हेट्रोजाइगस कंडीशन की हुई, ये इसका फिनोटाइप कुछ इस टाइप, सॉरी जीनोटाइप कुछ इस टाइप का है। तो अगर यहाँ पे हमारा ये हेट्रोजाइगस या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो और दूसरे वाला हमारा होमोजाइगस रिसेसिव में हो, तो भी क्या रहेगा, क्योंकि ये ए अलील हमारा डोमिनेंट है तो ये इसको स्प्रेस करेगा, ये इनिबिट कर देगा, इनिबिट करेगा तो हमारा व्हाइट ही फिनोटाइप रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील है ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट वाले को कुछ काम ही नहीं करने दे रहा, इसकी एक्सप्रेशन को इनिबिट कर रहा है या फिर मास्क कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट अलील है तो ये इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या है यहाँ पे कौन सा जीनोटाइप है, ये इसको स्प्रेस कर ही रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे रखा है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ठीक है, फर्दर आगे क्या है कि अगर हमारा जो ए जीन है वो हमारा किस में हो, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, तो क्या होगा, ये इसको इनिबिट नहीं कर पाएगा तो हमारा ग्रीन फिनोटाइप तो आएगा ही। फर्दर क्या है कि अगर हमारा बी जीन के पास एटलीस्ट एक हमारा क्या हो जाए, डोमिनेंट अलील हो जाए, तो ये क्या कर देगा, इसको येलो के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और अगर ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही हो तो ये इसको कन्वर्जन नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा ग्रीन फिनोटाइप ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा व्हाइट थे और ये येलो और ग्रीन रहेंगे। तो जो हमारी रेशो होगी वो क्या रेशो आएगी डाई हाइब्रिड के अंदर, वो हमारी रेशो रहेगी जैसे कि 9:3:1 था ना, कुछ इस टाइप से थे।
ठीक है। तो इन दोनों में हमारे कौन से कलर आ रहे हैं, व्हाइट। इसके अंदर हमारा कौन सा कलर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है येलो, और फिर उसके बाद है हमारा ग्रीन। तो हमारी रेशो क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये दोनों के दोनों व्हाइट है, यानी कि 12 ये हो गई, ये हमारे 3 ये 1, तो हमारी रेशो क्या रहेगी 12 3 1। ठीक है। एक हम यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट हमारा कौन सा था, रिसेसिव वाला था ना, और अब की बार कौन सा हमारा डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ठीक है। रिसेसिव के अंदर जैसे कि जो हमारी रेशो थी 9:3:3:1, तो रिसेसिव यानी कि लास्ट इस तरफ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9:3:4। और डोमिनेंट वाले में हम क्या करेंगे, जो हमारी ये रेशो थी डोमिनेंट वाली, यानी कि इस तरफ से इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, हमारी रेशो क्या आएगी। ये वैसे हम याद रख सकते हैं इनको, लेकिन हमें इनका पाथवे भी पता होना चाहिए कि किस पाथवे के थ्रू ये हमारे बन रही थी। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस किस पाथवे के थ्रू काम कर रहा था। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ ऑल व्हाइट कैट्स आर क्रॉस्ड एंड दे प्रोड्यूस द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोजनी, 12 आउट ऑफ 16 आर व्हाइट, 3 आर ब्लैक एंड 1 इज ग्रे। तो यहाँ पे जो रेशो अगर हम देखें कि टोटल 16 में से जो हमारी रेशो आ रही है वो क्या आ रही है 12:3:1। ठीक है। तो ये हमारी किसकी थी, डोमिनेंट एपिस्टेसिस की। फर्दर आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक प्रोजनी। ब्लैक कौन से वाले हैं हमारे, ब्लैक है ये वाले। ठीक है। अगर आपको याद हो हमारे ब्लैक कब आ रहे थे, या फिर जो यहाँ पे अगर हम देखें कि 3 वाली कंडीशन है, 3 वाली कंडीशन कब आ रही थी हमारी, 3 यानी कि ये वाली कंडीशन कब थी, जब हमारे एटलीस्ट एक जीन कैसा हो, हमारा रिसेसिव कंडीशन के अंदर हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो एपिस्टेसिस शो ही नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारे दोनों डोमिनेंट है, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट एक जीन तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में चाहिए। ये वाला हमारा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, तो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एपिस्टेसिस के जो हमारे बाकी टाइप्स रहते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के लेक्चर के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।